पता लगा है आप बड़ी दूर से आए हैं वोट देने के लिए। हाँ जी बिल्कुल, केरला से आए हैं सिर्फ वोट डालने के लिए। क्या क्या आपकी सोच है कि इससे क्या मिलता है वोट देने से? नहीं, जो डेवलपमेंट होगा इंडिया के, बस इसी के लिए वोट डालें। ठीक, थैंक यू। हाँ जी, मैं वोट देने आई हूँ, जबकि मुझे पैर में फ्रैक्चर है, क्योंकि ये ऐसा राष्ट्रीय पर्व है जो 5 साल में एक बार आता है। वोट मेरा राइट भी है और कर्तव्य भी है, और मैं वोट उसको दूंगी जो विकास करेगा देश का और देश की रक्षा करेगा। सुना है आप आज पहली बार वोट दे रहे हैं। हाँ जी, आज मेरा पहला वोट था। क्या कहना चाहेंगे देश के युवाओं को? देश के युवाओं को मैं यही जागरूक करना चाहता हूँ कि वो लोग सब बाहर निकले हैं, वोट दें। और चाहे धूप है चाहे गर्मी है कुछ भी है, लेकिन एक 4 साल में एक बार ये मौका मिलता है, उसमें वो पक्का अपना एक मतदान करें यहाँ पर आकर। मैं ये कहना चाहूँगा उस यूथ को। आपके जैसे युवा जो वोटर्स हैं उनको कैसे अपना कैंडिडेट चूज़ करना चाहिए? कैसे अपना कैंडिडेट चूज़ करना चाहिए? हम सब युवाओं के लिए अब तरह से पढ़ाई से आगे हमें अपना जॉब का करियर देखना है, तो उसको रिलेटेड जो हमारे लिए अच्छा हो, सक्षम हो जो हमारे लिए, उसी को हम चाहेंगे कि उसी को वोट दे सकें। अब सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, हमारी इच्छा थी हमने कर दिया, उस हिसाब से आप लोग की आपकी इच्छा है। धन्यवाद। We all should vote for nation. Thanks. बस। थैंक यू। पता लगा है बड़ी दूर से वोट देने आए हैं। हाँ जी, हम यमुनानगर से आए हैं, तो यहाँ से ट्रांसफ़र होके गए थे वहाँ पर, लेकिन स्पेशल वोटिंग के लिए यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। फीलिंग है आपको? देखिए, जब मैंने सुबह सबसे पहले मैंने वोट डाली तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक वोटर के नाते, मैंने एक जिम्मेवार नागरिक के नाते जो वोट डालना मेरा कर्तव्य था, मैंने उस कर्तव्य को निभाया है। और मैंने उस वोट को माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हमारी अम्बाला से प्रत्याशी श्रीमती बंतो कटारिया जी को जिताने के लिए हमने ये वोट दी है। तो मुझे एक सुखद एहसास हुआ। देश के निर्माण के लिए वोट दिया। क्या कहना आपको? सर, आज का जो इलेक्शन है ये एक बदलाव लेके आएगा देश के अंदर, जो जिस बदलाव की ज़रूरत है। जो एक तानाशाही चल रही है देश के अंदर, हर बात, हर ईडी, इनकम टैक्स और जितनी भी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ये चुनाव उनको रोकेगा। तो आज जो आपने बटन दबाया तो क्या फील आया आपको? बहुत अच्छा लगा है, गर्व महसूस हुआ है। ये जो हमने वोट डाली है, ये लगा है कि तानाशाह के खिलाफ ये वोट गया है। सर, क्या कहना चाहते हैं? आज का दिन जो है वो एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस बार बम्पर वोट हो रही है और लोगों का मन बना हुआ है कि सरकार के खिलाफ वोट जा रही है, भाजपा सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है। आपने वोट डाली तो कैसा महसूस हुआ? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और एक ऐसा लगा कि हम एक तानाशाह को इस देश से हटा रहे हैं और एक लोगों की सरकार इस देश के अंदर बनने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने जब भी राज किया है, हम सब ने देखा है कि वो गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ उठाती है। लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी है, इसने सभी को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबको ठगने का काम किया है। तो इस बार मैं तो सबसे अपील यही करूंगा अपने हरियाणा वासियों से कि बढ़ चढ़कर भाग लें, वोट करें और इस सरकार को बदलने का काम करें। आज भारी मतदान हो रहा है, लोगों में बहुत रुझान है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से निश्चित रूप से विजय प्राप्त करेगी। वरुण मल्लाना जी का व्यक्तित्व और सरकार की मुखालफत कांग्रेस की जीत है, क्योंकि आज मौजूदा सरकार से बहुत लोग दुखी हैं, कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन को सत्ता में लाना चाहते हैं। इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में मतदान हो रहा है, निश्चित रूप से कांग्रेस की जीत होगी। तो कैसा महसूस हुआ? अच्छा महसूस हुआ, लोकतंत्र का पर्व है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई 25 मई को हरियाणा के लोग प्रदेश को भाजपा मुक्त कर देंगे और कांग्रेस की सरकार बना लेंगे।
वाली साहब क्या कहना चाहोगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा आज पब्लिक इलेक्शन आया, पब्लिक बहुत खुश है। इस सरकार को बदलना चाहती है। इस सरकार की तानाशाही से, बेरोजगारी से बहुत परेशान है इस टाइम पब्लिक। इस करके सरकार को बदलना चाहती है। अब वोट डालने में अंदर गया, लोगों में उत्साह देखा, बहुत खुश है पब्लिक भी हम इस सरकार को चेंज करेंगे। नाम क्या आपका? क्या हुआ पैरों में, क्या हुआ? चोर घुस गया था मैम पड़ोस में ना, तो छत के ऊपर छत गर्म थी, पैर कटे तो पकड़ने भागा, स्लीपर उतर गया। नहीं प्रॉब्लम तो है ना, खड़ा नहीं हो सकता, ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन वोट डालने आए हैं। वोटिंग तो करनी थी ना, निकलना चाहिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। जय सरस्वती माता। जवानी में तो अपना होता है, बुढ़ापे में चलो तो वो मजा आता है। अच्छा, जिसको भी आपने वोट दी है, जिसको भी आपने वोट डाली होगी, क्या सोच कर डाली है कि वो देश का किस तरफ ले जाएंगे या कैसा है? मैं बोलता हूँ अगर गहराई से देखा जाए, जब से आज़ादी मिली है, हाँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, उसमें कौन कौन लीडर था, कैसा कैसा लीडर था, अगर सारों के ऊपर छानबीन मारो तो मोदी जी के बराबर काम करने वाला कोई नहीं है। क्या खासियत? खासियत यह है कि हथियार जो है, फौज के पास हथियार, एम्यूनिशन, गोला बारूद, उसको ये नहीं दे पाते थे। अच्छा, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती थी। हाँ। एक 50 राउंड, एक चार्ज क्लिप में 4 राउंड होता, 5 राउंड होते हैं। हाँ। अब फौजी तो से 50 राउंड दे के उसको भेज दिया बॉर्डर में, तो 50 गोली से क्या करेगा? आप फौज में से पहले? मैं फौज के अंदर एक यूनिट में 6 महीने रहा हूँ। कोई ऐसी यूनिट नहीं जिसमें 6 महीने ना रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली से एक कोर्स के लिए लेटर आता था, और कोर्स में होती है तकलीफ, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। चलो, इस सरकार ने जो अग्निवीर बनाया, सिर्फ 4 साल की फौज की नौकरी, ना आपको शहीदी मिलेगी, ना आपको पेंशन मिलेगी, वो क्या ठीक कर रहा हूँ? इसके बारे में फौजी हो, आप बताओ। ऐसा है, अगर ये हमारे को नई फैसिलिटी मिली तो कोई बात नहीं। नहीं, अग्निवीर सिर्फ फौजी का 4 साल के लिए होता है। फौजी सिर्फ 4 साल के लिए जिंदगी फौजी। ये ठीक करा कि गलत करा? अब जो उन्होंने किया वो बात दूसरी है। वो उस टाइम ऐसा है, अंग्रेजों के टाइम में बिटवारा हुआ जो राहुल, चलो छोड़ो। वो कैसे निदान कर रहे हैं आप? देखो, बड़ा शानदार चुनाव चल रहा है। तय टाइम पे चुनाव शुरू हुआ,
तय टाइम पे मॉक पोल हुआ। इस वक्त तक हम और एसपी साहब करीब 25-30 बूथों का निरीक्षण करके आए हैं। बड़ा उत्साह है लोगों में और 20% से ऊपर पोलिंग के 25% के आसपास 11 बजे तक पोलिंग हो गई है। और चूंकि 1000 बूथ हैं तो हर जगह जैसे व्हील चेयर या एम्बुलेंस हर जगह खड़ी नहीं हो सकती, परंतु हर जगह फर्स्ट एड किट और दवाइयाँ और आंगनबाड़ी वर्कर्स वगैरह लोग बैठे हुए हैं ताकि लोगों का ख्याल रखा जा सके। किसी तरह की कोई मेजर इश्यूज, सिग्निफिकेंट इश्यूज हमारे संज्ञान में नहीं आए हैं। छिटपुट यदि कोई कहीं है तो उनको टैकल कर लिया जा रहा है और मैं समझता हूँ जो जोश है लोगों में उसके आगे छोटी मोटी दिक्कतें कोई खास बात नहीं है। अभी गर्मी है या कहीं कोई अड़चन आ गई, कहीं कोई लाइन में अवरोध होने से आपको घुसने में दिक्कत आ गई, तो ये छोटी छोटी इनिशियल हिकअप्स हैं जो धीरे धीरे ये भी स्मूदन आउट हो रही हैं। तो एज सच पोलिंग से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी सिग्निफिकेंट इशू अब तक नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा। हम सक्षम हैं हर चीज़ को डील करने में। कई जगह सुनने में आया है कि जो वोटिंग है लेट हो रही है, कई मशीनों में भी दिक्कत आ रही है। नहीं, ये एज आई टोल्ड यू कि मॉक पोल के दौरान मेरे ख्याल से 4 या 5 मशीनों में दिक्कत आई, वो भी सी और बीयू में केवल। उसके बाद हमारे पास कहीं भी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। एक जगह मुझे ध्यान है कि 234 या कोई बूथ था जहां पे वो तार उसकी ढीली हो गई थी और उसी पे कोई वो न्यूज चल पड़ी कि जी वो तो बंद हो गई, लोग परेशान हो गए। ऐसा कुछ नहीं था। 9:07 पे यह वाकया हुआ था। 9:14 पे वो ठीक होके वापस चल पड़ी थी कि वो मास्टर ट्रेनर और इंजीनियर वगैरह गए वहां पे और वो तार ढीली थी, उसको ठीक किया तो चल पड़ी। तो ये कुछ ऐसी ह्यूमन एरर्स हैं जो लोग अच्छी तरह ध्यान नहीं देते और वो पैनिक में आके ऐसी खबरें फैलाते और वो चल पड़ती हैं। तो हमने वो जहां से खबर आई थी उनको भी हमने एक्शन टेकर भी बता दिया कि इस खबर को अब दुरुस्त किया जाए कि ये 7-8 मिनट के अंतराल में वो ठीक हो गई थी और चल पड़ी वो। तो ऐसा कोई इशू मेजर, एज आई टोल्ड यू, सिग्निफिकेंट इशू नहीं है। हाँ, कहीं कोई दिक्कत आई, यहाँ आई, 2 मिनट में ठीक हुई, 5 मिनट ठीक हुई, इस टाइप का छिटपुट शुरू के 1-2 घंटे में चलता है। अदरवाइज आप देखिए इट्स ऑल वेरी स्मूथ, आइंदा भी स्मूथ रहेगा। विलेज में भी बड़ा टाइम तो टाइम वेस्ट ना हो तो भी देते हैं हम। मान लीजिए 6 बजे 100 लोग लाइन में खड़े हैं, आखिरी व्यक्ति का वोट डलवाने के बाद ही चुनाव बंद होगा। वो चाहे उसमें व्यवधान आया नहीं आया, इट इज इनसिग्निफिकेंट, इट इज इममटीरियल। आखिरी व्यक्ति का वोट जो 6 बजे लाइन में लगा हुआ है उसका डलवाया जाएगा, चाहे जो मर्जी टाइम हो जाए।